किसी इंसान को देख के लगता होगा ना जाने इससे पता नहीं कितना गहरा नाता है मेरा। या फिर किसी करियर ऑप्शन को देख के ऐसा लगता होगा यार जाने ये चीज़ मेरे लिए ही बनी हो, या फिर कोई नया शहर देख के ऐसा लगता है कि यार ये शहर मुझे बुला रहा है। ना जाने मेरे लिए कुछ है, कुछ ना कुछ तो है इस शहर में मेरे लिए, मेरे को जाना चाहिए। कई बार लाइफ के हर बहुत सारे पॉइंट्स में, बहुत सारे फेजेज़ में ऐसा ऐसा फीलिंग हमें आती है। यानी कि हमारी जो गट फीलिंग है, हमारे इंट्यूशंस हमें कह रहे होते हैं यार ये चीज़ तेरे लिए सही है। या फिर कभी-कभी किसी इंसान से मिलके ऐसा लगता है कि यार ये पता नहीं क्यों झूठ बोल रहा है, यार ये मेरे लिए गलत है। ये मेरा नुकसान करेगा या फिर ये कुछ गलत करके जाएगा। हमारा जो इंट्यूशंस है, हमें पहले ही वार्न करने की कोशिश करते हैं। अब ये कौन है जो ये सब चीज़ें हमें बोलता है या बताता है? कौन है जो हमें ये कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है? इन सब के पीछे होता है आपका हायर सेल्फ। अब हायर सेल्फ क्या होता है? हायर सेल्फ होता है आप ही का सबसे प्योर वर्ज़न, सबसे वाइज़ेस्ट, सबसे कामेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ज़न। जो ना ही जिसको ना ही कोई ईगो छू सकता है, कोई इंसान छू सकता है, कोई थॉट, कोई किसी तरह की नेगेटिविटी उसे छू नहीं सकती। शस्त्र उसे काट नहीं सकते, पानी उसे भिगा नहीं सकता, आग उसे जला नहीं सकती, हवा उसे सुखा नहीं सकती। सुना होगा ये कहीं, हैं? तो वही है आपका हायर सेल्फ। अगर आप इंडियन या फिर हिंदू स्क्रिप्चर्स में जाओगे तो आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा इन सब का कॉन्सेप्ट है, वो सेम ही है, वो आपका हायर सेल्फ ही है। यानी कि द अल्टीमेट रियलिटी या द अल्टीमेट कॉन्शसनेस, प्योर कॉन्शसनेस जिसे हम कहते हैं, वही है आपका हायर सेल्फ। यानी कि आपका सबसे प्योर वर्ज़न, लाइफ़ की कोई भी सिचुएशन हो उसे छू नहीं सकती। उसको आपके पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर तीनों चीज़ों के बारे में पता है। पास्ट यानी कि पास्ट लाइफ़, उसके बारे में पता है। अभी क्या चल रहा है उसको उसके बारे में अवेयरनेस है। आगे क्या होगा यानी कि फ्यूचर लाइफ़ में भी क्या होगा, अगले जन्मों में भी क्या होगा उसको वो पता है। तो यानी कि वो लाइफ़ के हर पॉइंट पे आपको गाइड करने की कोशिश करता है। कौन-सा पाथ आपके लिए सही है, क्या आपका सोल पर्पज़ है, वो सब उसे पता है। कौन-सा इंसान मेरे लिए सही रहेगा, कौन-सा शहर मेरे लिए सही रहेगा, कौन-सा डिसीज़न मेरे को सही रास्ते पे लेके जाएगा, उसे सब पता है। प्रॉब्लम सिर्फ़ इतनी आती है कि हम उसकी आवाज़ को सुन नहीं पाते। वो लाइफ़ के हर एक पॉइंट पे हमारे साथ बात करने की कोशिश करता है, हम तक बातें पहुँचाने की कोशिश करता है, पर हम उसे सुन नहीं पाते। सुन क्यों नहीं पाते? क्योंकि स्ट्रेस की वजह से लाइफ़ में प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि जब प्रॉब्लम आती है, देखो ये सच्चाई है, जब प्रॉब्लम आती है तो उसके अलावा कुछ हमें नहीं दिखाई पड़ता। कोई हमें बोलेगा ना ये कर लो, वो कर लो, कुछ समझ नहीं आता। उस टाइम सिर्फ़ प्रॉब्लम दिखती है। अब बस दिक्कत ये है कि उस प्रॉब्लम के सामने अगर हम उस प्रॉब्लम पे फ़ोकस करेंगे, उस ईगो पे फ़ोकस करेंगे तो हम उसकी आवाज़ नहीं सुन पाएँगे। ठीक है? थोड़ा और अच्छे तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हायर सेल्फ है क्या और इसके साथ कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि याद रखना, मैनिफेस्ट करने के लिए, कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए, कुछ भी, कितना भी बड़ा डिज़ायर हो, हायर सेल्फ से कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ आपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर लिया, दैट मीन्स आपका आधा काम हो गया। फिर आपको चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो हायर सेल्फ ही आपको गाइड करता रहेगा, भई क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है? देखो हम बिल्कुल डेप्थ में नहीं जाएँगे, बिल्कुल उपनिषद वगैरह में और कहाँ क्या लिखा है उसके बारे में नहीं बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि उस चीज़ में जितना डेप्थ में जाएँगे ना उतना कम है, तो एक जीवन भी कम पड़ जाएगा। तो बहुत बेसिक सी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, हमारा काम सिर्फ़ चीज़ें मैनिफेस्ट करने का है। मोक्ष प्राप्त करना होगा तो उन चीज़ों के बारे में समझेंगे, यानी कि लिबरेशन जब चाहिए होगा तो उन चीज़ों के बारे में समझेंगे। पर हाँ, कुछ-कुछ चीज़ें उनमें से सीखने की कोशिश करेंगे ताकि हमें मदद मिल सके, ताकि चीज़ों को हम मैनिफेस्ट कर पाएँ और अपनी लाइफ़ को बेहतर तरीके से जी पाएँ, बिना किसी परेशानी, बिना किसी टेंशन के। मतलब होता है ना कि बिना इमोशंस के कंट्रोल में आए, ठीक है? तो इसको एग्ज़ाम्पल लेके समझते हैं। एक जंगल है और आप उस जंगल के अंदर फँसे हुए हो। उस जंगल में तरह-तरह के जानवर हैं, शेर हैं, चीता है, लोमड़ी है, कई तरह के पेड़ हैं, ज़हरीले पेड़, कीड़े-मकोड़े हैं। कभी आपको भूख लग रही है, कभी आपको प्यास लग रही है। आप कभी किसी रास्ते पे जा रहे हो, कभी किस रास्ते पे जा रहे हो, आपको सिर्फ़ उस जंगल से बाहर निकलना है। उसके लिए आपको रास्ता चाहिए। कभी आपको भूख लग रही है तो आप खाने की तरफ भागते हो, खाना ढूँढते हो। कभी प्यास लगती है तो आप पानी की तरफ भागते हो। कभी किसी रास्ते पे जाते हो तो कभी कोई जानवर मिल जाता है काट खाने के लिए, ठीक है? ये जो जंगल है वो है आपका जीवन। तो जीवन में कभी इस प्रॉब्लम में आओगे, कभी उस प्रॉब्लम में आओगे, कभी इस चीज़ के पीछे भागोगे, कभी उस चीज़ के पीछे भागोगे। तो आप ही की तरह कई सौ, कई हज़ार, कई करोड़ लोग उस जंगल में फँसे हुए हैं, जिन्हें रास्ता चाहिए उस जंगल से बाहर निकलने का। इस जंगल के परे एक बड़ा-सा पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर एक आदमी खड़ा है। अभी मान लेते हैं एक आदमी खड़ा है, जो हर चीज़ होते हुए देख रहा है। वो आपको भी देख रहा है, बाकियों को भी देख रहा है। उसको ये भी पता है कि कौन-सा रास्ता आपको इस जंगल से बाहर निकालेगा, कौन-सा रास्ता आपको कहाँ पर लेके जाएगा। तो यानी कि उसे हर चीज़ पता है कि कौन से रास्ते पे शेर है,
कौन से रास्ते पे ज़हरीला पेड़ है, कौन से रास्ते पे खाना है, कौन से रास्ते पे पानी है। वो आपको गाइड करने की कोशिश करता है ऊपर से, ताकि आप उस जंगल से बाहर निकल पाओ सही तरीके से, क्योंकि अल्टीमेट एम या फिर अल्टीमेट गोल जो है ना, अगर आप सूक्ष्म लेवल पे समझने की कोशिश करोगे तो अल्टीमेट गोल वही है, उस प्योर कॉन्शियसनेस में मिल जाना। उस अल्टीमेट रियलिटी में इस टेम्परेरी चीज़ का मिल जाना ही अल्टीमेट गोल है सबका, ठीक है? तो हर कोई उस जंगल से बाहर निकलना चाहता है। अब उस पहाड़ पे जो आदमी खड़ा है, अभी हम उसे आदमी बोल रहे हैं चीज़ों को आसान करने के लिए, आसानी से समझने के लिए, ठीक? तो उस पहाड़ पे जो आदमी खड़ा है वो है आपका हायर सेल्फ, जिसे ये भी पता है कौन-सा रास्ता आपको कहाँ पर लेके जाएगा और कौन-सा रास्ता आपको बाहर निकालेगा। तो यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि हर इंसान का जो हर आदमी जो उस जंगल में फँसा हुआ है, सभी के पास एक हायर सेल्फ है, जो उसे लाइफ़ के हर पॉइंट पे गाइड करने की कोशिश करता है, ठीक है। अभी आप इतना ही समझो कि सबका अलग-अलग हायर सेल्फ है, और अगर आप और डेप्थ में जाने की कोशिश करोगे ना, तो आपको समझ आएगा वो आदमी एक ही है, जो हर किसी को गाइड कर रहा है, ठीक है। और वो बेसिकली आदमी भी नहीं है, उसकी कोई फ़ॉर्म भी नहीं है, पर चीज़ों को आसान करने के लिए समझ लेते हैं कि एक आदमी है जो हमें गाइड कर रहा है, जो हमें रास्ता बताने की कोशिश कर रहा है, हम उसे सुन नहीं पा रहे हैं, हम उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं, ठीक है। वो है आपका हायर सेल्फ, सबसे प्योर, जिसे कोई भी किसी तरह का कोई जानवर, किसी बड़ी से बड़ी परेशानी छू नहीं सकती, या उसे हिला नहीं सकती। प्रॉब्लम ये है कि हम उस जंगल में जब फँसे हुए हैं, वो जो डर है काट खाने का या फिर भूखे रह जाने का, प्यास से मर जाने का, वो इतना ज़्यादा है कि हम उसकी तरफ नहीं देख पा रहे। हमें वो दिख भी नहीं रहा, देखने की कोशिश कैसे करें? तो इस हायर सेल्फ से हम कनेक्ट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अगर आपने एक बार कनेक्ट कर लिया, ठीक है, आपने सुनना शुरू कर दिया, तो वो जंगल से आप बाहर निकल जाओगे। यानी कि लाइफ़ की परिस्थितियों से, परेशानियों से, ठीक है, वो हार्ट ब्रेक हो सकता है, किसी पैसों की कमी हो सकती है, कोई भी लाइफ़ की प्रॉब्लम, उससे आप बाहर निकल जाओगे, जहाँ आपने उस हायर सेल्फ को सुनना शुरू कर दिया, ठीक है? तो अभी के लिए समझ लेते हैं सबका अपना-अपना हायर सेल्फ है, पर जो रियलिटी है वो ये है कि हायर सेल्फ एक ही है, वो सभी का है, वो सबको गाइड कर रहा है, ठीक है? तो आप चीज़ों को आसान करने के लिए समझो कि भाई आपका हायर सेल्फ अलग है, आपका किसी और का हायर सेल्फ अलग है, पर मैं फिर से कह रहा हूँ ये ऐसा नहीं होता, ठीक है? सभी का एक ही हायर सेल्फ होता है सेम। देखो मैं यहाँ भगवान की बात नहीं कर रहा, सबका मालिक एक है, ये भी सुना होगा कहीं, ठीक है? मैं उन सब चीज़ों में नहीं जा रहा, क्योंकि हमारा गोल वो नहीं है कि क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ नहीं होती, ठीक है? आत्मा क्या होती है, अमृति क्या होती है, हम क्या होता है, तीनों में क्या डिफ़रेंस है, हम इन चीज़ों में नहीं जाएँगे, बिल्कुल भी हमारा टारगेट है ही नहीं वो। मैनिफेस्टेशन में हमारा टारगेट मोक्ष प्राप्त करना नहीं होता, ठीक है? 2 चीज़ें हैं, या तो आप अनकॉन्शियसली चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्यार, पैसा, सब कुछ जो आप चाहते हो। बहुत लोगों ने किया है और ज़्यादातर लोग बिना जाने ही करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हर किसी के लिए काम कर रहा है ना, तो हर किसी को थोड़ी पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, उसकी टेक्नीक क्या-क्या होती है। उन्होंने फिर भी चीज़ें मैनिफेस्ट करी। या तो आपने अनकॉन्शियसली कर ली या फिर आप कर पा रहे हो। और अगर आप नहीं कर पा रहे, ठीक है, आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको रोक रहा है, आपका बिलीफ सिस्टम हो गया, डाउट करते हो, डरते हो, तो यानी कि आप चीज़ों को अनकॉन्शियसली मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, इसीलिए आप मैनिफेस्टेशन को जानना चाह रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि अगर आप अनकॉन्शियसली कर पा रहे होते, तो आप ऐसी वीडियोज़ को देखते ही नहीं, आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती, आप ढूँढते भी नहीं ऐसी वीडियो। तो दैट मीन्स आप अनकॉन्शियसली चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं करना चाह रहे, पर चाहते हो, क्योंकि अब आप मैनिफेस्टेशन को जान चुके हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जान चुके हो, तो इसीलिए कुछ बेसिक चीज़ों को अगर आप लेके चलोगे ना, अगर आपको पता रहेगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि सीधा कोई टेक्नीक उठा लेना, मैंने वाटर टेक्नीक उठा ली या फिर मैंने टेलीफोनिक टेक्नीक उठा ली, अफ़र्मेशन कर रहा हूँ, विज़ुअलाइज़ेशन कर रहा हूँ, ग्राउंडिंग टेक्नीक को फ़ॉलो कर रहा हूँ, उससे काम नहीं चलेगा, वो वर्क नहीं करेगी। जब तक आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी ना, वो काम कैसे कर रही है, तब तक आप उसको, वो सिर्फ़ एक टेक्नीक ही है फिर, ठीक है? वो आपको रिज़ल्ट नहीं देगी। अगर आपको ये पता है ना कि वो चीज़ वर्क कैसे करती है, तो ही वो आपको रिज़ल्ट दे पाएगी। वरना तो वो सिर्फ़ यही है कि यार किसी ने बता दिया मेरे को टेक्नीक, मैंने करी, रिज़ल्ट तो मेरे को मिला नहीं और मेरा भरोसा फिर उठ गया उन सब चीज़ों से, ठीक है? तो हमें ऐसा नहीं करना कि भाई एक टेक्नीक मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ही मुझे रिज़ल्ट मिले। हमारा यहाँ पे मोटिव ये है कि आप एक ऐसी स्टेट में आ जाओ कि आपको स्पेसिफिकली कोई टेक्नीक यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। अपने आप ही आपका आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा बन जाए कि आप खुद एक टेक्नीक हो जाओ मैनिफेस्टेशन की। याद रखना, अगर आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा बन गया ना, ऐसा स्ट्रॉन्ग बन गया, तो फिर आपको कोई टेक्नीक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप खुद ही एक टेक्नीक हो जो चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है। फिर आप वो सेंटर हो जहाँ चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट हो रही है। फिर आप वो ऐसी ऐसी स्टेट में चले जाओगे जहाँ पर अनकॉन्शियसली चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी। भाई जो प्यार चाहिए था वो प्यार मिल गया, अपने आप ही, मैंने कोई टेक्नीक फ़ॉलो नहीं करी।
मेरे को ये गाड़ी चाहिए थी, गाड़ी मिल गई, मैंने कोई टेक्निक थोड़ी फॉलो करी। कोई बड़े से बड़ा इन्फ्लुएंसर ले लो, क्या उसने टेक्निक फॉलो करी है कोई? क्या वो टेलीफोनिक टेक्निक करता था बैठ के? नहीं। क्या वो वाटर टेक्निक करता था बैठ के? नहीं। हुई ना चीज़ें मैनिफेस्ट, करी उन्होंने। तो आप उस स्टेज में पहुँच जाओगे अगर बेसिक चीज़ों को समझ के चीज़ों को करने की कोशिश करते हो, ठीक है? तो अब बात आती है हायर, हम इस हायर सेल्फ से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपका जो भी सवाल है, ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं है, ये आपको डाउट है। या फिर मैं इस जगह नई जगह पे जाना चाहता हूँ, क्या ये मेरे लिए सही रहेगी या नहीं रहेगी? मुझे डाउट है। देखो मुझे डाउट है पर मेरे हाईएस्ट सेल्फ को पता है कि ये ठीक है या नहीं है। तो मुझे क्या कर रहा हूँ, सवाल को पकड़ लेना है। उस सवाल को पकड़ने के बाद मैंने एक शांत जगह पे जाके बैठना है, अपने दिल पे, हृदय पे हाथ रखना है, आँखें बंद करनी है और वो सवाल खुद से पूछना है कि क्या ये इंसान मेरे लिए सही है? क्या ये डिसीज़न मेरे लिए सही है? आपको 5 से 10 सेकंड वेट करना है, आपको उसका जवाब आ जाएगा अंदर से। पहला जवाब जो आएगा, पहली फीलिंग, कोशिश करो कि उसको लिख लो। जो पहला थॉट आया ना उस क्वेश्चन को करने के बाद, पहला जो आंसर आया, वो लिख दो। वही उसका जवाब है, वही आपके हायर सेल्फ का जवाब है। सेकंड जवाब होता है ईगो का। ईगो तब तक पहुँच जाएगा। अगर आपने थोड़ी-सी देरी कर दी ना, तो ईगो आ जाएगा। पहला थॉट आया, हाँ, चले जा, ये इंसान सही है। दूसरा थॉट आ जाएगा, यार इसने धोखा दे दिया तो, ये पहले वाले की तरह निकल गया तो, अब भाई ईगो आ गया, अब तो फिर जो भी आंसर आएँगे वो गलत ही आएँगे, ठीक है? तो हमेशा उस पहले आंसर को समझने की कोशिश करो। मेडिटेशन आपकी हेल्प कर सकता है। आपको बिल्कुल वो योग नहीं करना पूरा-पूरा दिन बैठ के, ठीक है? आपको थर्ड आई ओपनिंग नहीं करनी। नॉर्मल मेडिटेट भी करोगे ना 5 से 10 मिनट के लिए रोज़, बहुत है आपके लिए। आपको देखो, मोक्ष सबको चाहिए पर अभी आपका टारगेट मोक्ष प्राप्त करना नहीं है। क्योंकि अगर मोक्ष प्राप्त करना आपका टारगेट है, तो फिर ये मैनिफेस्टेशन की लाइन आपके लिए गलत है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी 2 अलग-अलग सड़कें हैं, 2 अलग-अलग रोड है। स्पिरिचुअलिटी आपको मोक्ष की तरफ लेके जाएगा, मैनिफेस्टेशन आपको डिज़ायर की तरफ लेके जाएगा और स्पिरिचुअलिटी के अगेंस्ट होता है कोई भी डिज़ायर। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि डिज़ायर छोड़ने पड़ेंगे अगर मोक्ष चाहिए। तो दोनों अलग-अलग रास्ते हैं, ठीक है? तो आप मेडिटेट करो रोज़ 5 से 10 मिनट बहुत है आपके लिए, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपका बिलीफ सिस्टम धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। अब धीरे-धीरे क्या होगा कि इससे आपको जो अंदर की वॉइस है वो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आती है कि वो जो आवाज़ आती है वो कैसे आती है? क्या वो शब्दों के थ्रू आती है? क्या डायरेक्ट मुझे आंसर आ जाएगा हाँ, हाँ, ये जगह सही है? क्या वो आवाज़ आती है जैसे इंसान हम बात करते हैं, क्या वैसी आवाज़ होती है? नहीं। वो आवाज़ आती है जो आपका हायर सेल्फ है, वो कुछ चीज़ों की हेल्प से आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, आपकी फीलिंग के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू, जिसे हम गट फीलिंग भी कहते हैं ना, गट फीलिंग के थ्रू, इमोशंस के थ्रू एकदम से अचानक से खुशी महसूस होने लगी या फिर किसी इंसान को देख के बहुत अच्छा-अच्छा महसूस होने लगा। यानी कि यार वो बंदा आपके लिए बिल्कुल सही है। किसी इंसान को देख के बड़ा नेगेटिव सा फ़ील होने लगा। पहली बार मेरे को पता नहीं नेगेटिविटी सी महसूस होने लगी है। अंदर से जी ऐसा कर रहा है पता नहीं यार इस इंसान में कोई गड़बड़ है या फिर इस जगह में तो कोई गड़बड़ है यार मुझे नहीं जाना चाहिए, खतरा लग रहा है। तो वो फीलिंग्स के थ्रू कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। वो सिंबल्स के थ्रू जिसे हम सिंक्रोनिसिटीज़ भी कहते हैं, रिपीटेड नंबर्स के थ्रू कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। ठीक है? कई लोग मानते हैं एंजेल नंबर्स में, कोई कई लोग नहीं मानते। देखो जो मानते हैं वो भी सही है, जो नहीं मानते वो भी सही है, वो अपनी जगह उनका परसेप्शन है वो। किसी के परसेप्शन को आप गलत नहीं कह सकते, ठीक है? कोई कहता है मैनिफेस्टेशन नहीं होता, कोई कहता है होता है। तो जो होता है वो भी अपनी जगह सही है, जो कहता नहीं होता वो भी अपनी जगह सही है। तो किसी को गलत नहीं कह सकते, ठीक है? तो जो मानता है उसके लिए होता है, जो नहीं मानता उसके लिए नहीं होता। तो इन कुछ चीज़ों की हेल्प से आपका जो हायर सेल्फ है आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। तो जब भी कोई आपको कन्फ्यूज़न हो लाइफ़ में, तो आपको सिर्फ़ ये काम करना है। इससे क्या होगा आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? आपको जब देखो आपके जवाब सारे कहाँ हैं? आप ही के अंदर है ना? तो आपको आप ही के अंदर से जवाब चाहिए, तो आप किसी और के पास क्यों जाओगे? तो आप अपने आप पे इतना काम कर लो कि देखो जवाब भी आप ही का, सवाल भी आप ही का, जवाब भी आप ही का, जवाब भी आप ही के अंदर है। आप जा किसी और के पास रहे हो कि भाई मुझे इसका जवाब बता दो। तो आपको क्या करना है अपने ऊपर इतना काम कर लो कि वो जो सवाल है, आप ही का सवाल, वो आप ही के अंदर से उसका जवाब आएगा। उस जवाब को पढ़ना शुरू कर दो, उस जवाब को समझना शुरू कर दो, कहानी खत्म। लाइफ़ की आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए इंस्टाग्राम पे मुझे जाके फॉलो कर लो आई डॉट हर्ष ठाकुर को और यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर लो मंत्राक्ष को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।